बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई बाखैर आफ़ियत से होंगे। दुआ गो हूँ मेरे तमाम बहन भाइयों को, तमाम मुस्लिम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से, इसके हमले से आपको, मुझे, मेरे अहले ख़ाना को, आप तमाम के अहले ख़ाना को बचाए रखे। हर वक्त दुआ करें, अल्लाह से तौबा करें, ये आजमाइश की घड़ी टल जाए। जितनी अल्लाह से हम तौबा करेंगे, जितनी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, उतनी जल्दी ये जो इसकी वबा है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, पहली दफ़ा जो चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको ज़िक्र का तरीक़ा बताऊँगा। वैसे तो सबको पता होगा, मगर आप ज़िक्र करने से इत्मीनान, सुकून, राहत, खुशी, क्या क्या फ़ज़ाइल पा सकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र, तमाम जितने भी ख़ास कर सलासल हैं, अल्लाह का ज़िक्र जो है, अल्लाह की ज़रबें, जितने आरफ़ीन हैं, जितने औलिया इकराम हैं, इसका ज़िक्र करते हैं और इसके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और आप क्या क्या पा सकते हैं। मेरे ख़्याल में हर इंसान जानता होगा, मगर जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी तरीक़े बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, आपकी सारी दुआएं भी कबूल होंगी। प्यारे नाज़रीन, मेरे साथ आपने वीडियो में रहना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह का ज़िक्र आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, उसको कामयाबी जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इंसान बड़े परेशान होते हैं, बड़े हम वज़ाइफ करते हैं, बड़ा कुछ करके थक गए हैं। ख़ासकर वो बंदे जो कहते हैं नहीं जी वजीफ़े कर कर के थक गए, को कहता है मुझे 5 साल हो गए, को कहता है मुझे 2 साल हो गए। एक दफ़ा ये वजीफ़ा लाजमी करें, यकीन जाएं, दिल की गहराई से करें, यकीन कामिल के साथ करें। इंशाअल्लाह आप तसव्वुफ़ के जितने भी अलूम हैं, तसव्वुफ़ की जितनी भी बातें वो भी पा लेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इससे आपका दिल मुनव्वर होगा, सीना मुनव्वर होगा, आपकी ज़िंदगी खुशियों से चमक जाएगी। तो आपको मैं बताता हूँ तरीक़ाकार। वैसे तो आप जब दिल करे आपका बैठ के अलहदा कमरे में अल्लाह का ज़िक्र करें, कोई पाबंदी नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, यानी दीन में कोई जबर नहीं है। अल्लाह का नाम, अल्लाह को याद करने का कोई जो है ये आप पे जबर नहीं कि इस वक्त ही करें, इससे आगे पीछे करेंगे तो भाई कबूल नहीं होगा। जिस वक्त भी आप अल्लाह को पुकारेंगे उसी वक्त इंशाअल्लाह आप पर रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का ज़िक्र, सबसे पहले आप कोशिश करें एक ऐसे कमरे का बंदोबस्त करें जिसमें शोर ना आता हो, और जब उसमें कमरे में आप तारीकी करना चाहें, यानी कमरे में तारीकी करना चाहें तो कर लिया करें। रोशनदान जो है अगर उसको बंद कर लें तो वो भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे बहन भाइयों, पुरसकून कमरा हो आपके लिए। एक तो होता है ना कि बाज़ दफ़ा कमरे में गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मियों में, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करें ऐसा कमरा हासिल कर लें। जब आप अल्लाह की याद में बैठें तो अपने दिमाग से आपने जो ख़यालात आते हैं ना, दिमाग में जितने भी ख़यालात हैं, बुरे हैं अच्छे हैं, सारे निकाल दें। ख़यालात जो भी आपके दिमाग में आते हैं, चाहे तो वो बुरे हैं चाहे तो वो अच्छे हैं, उनको दिमाग से निकाल दें। यकलख्त सारी दुनिया, सारी जहान को एक तरफ रख के ना अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जि हो जाएं। यकीन जाने कामयाबी असल यही है मेरा भाई, यही कामयाबी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, अल्लाह के हो जो, अल्लाह के बन जो, इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं होंगे। बड़ी मोहब्बत करने वाला अल्लाह है, बड़ी रहमत करने वाला अल्लाह। देखो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, कितने गुनाह करते हम। देखें कभी पहले उम्मतें जो होती थी ना, वो अल्लाह माफ़ करे, वो उनके चेहरे तब्दील हो जाते थे, उनके गुनाह जो है उनके माथे पे लिखे जाते थे। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ? देखें कितनी 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या हम अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपनी ज़िंदगी में कि 1 घंटा बैठ के हम ना अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से अपनी मुरादें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा लें। वजीफ़े करें, ये वजीफ़ा लाजमी करें। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा बैठें 1 घंटा
और बस करना क्या है आपने, कोई ख़ास काम नहीं करना आपने, जो है या तो बैठें दो जानू होकर, ठीक है, दो जानू होकर बैठ जाएं और तसव्वुर ये करें कि जो आपका जो यहाँ पे जो सीना आपका है ना, सीना, ठीक है, जितना भी आपका ये सीना जो है, इसमें आपने तसव्वुर करना है आपका जो कल्ब है, आपके सीने में थोड़े में नूर भर गया, यानी नूर आपको नज़र आ रहा है, सीने में सारा नूर नज़र आ रहा है, और बैठ के सिर्फ अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, ये ज़िक्र आपने मेरा भाई करना है, 1 घंटा करना है। ज़िक्र करें, आपको सुकून हासिल ना हो, आपकी परेशानियां दूर ना हो, तो फिर बताइएगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, अल्लाह के फजल व करम से, जब आप अल्लाह को याद करेंगे, जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला उसके पास होता है, और जिसके पास अल्लाह ताला हो, बताओ उसको कोई गम परेशानी आ सकती है? कोई आपका ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, बड़े थक गए वजीफ़े कर कर के जनाब, इधर उधर देखें, जब हम अल्लाह को पुकारेंगे ना, बड़ा सखी अल्लाह अगर चाहे दुनिया जहान के सारे इंसान आ जाएं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाएं, सारी करवा लें, करवा करवा के थक जाएं, तो अल्लाह के हाँ, अल्लाह के ख़जानों में एक सुई जो हम है, अगर समंदर में उसको डुबोएं तो उसके साथ कितना पानी लगेगा? एक ज़र्रा भी नहीं लगेगा, उतनी भी कमी नहीं आती। तो प्यारे बहन भाइयों, मकसद आपका जायज़ हो, कोई भी मकसद आप रख सकते हैं। आप इस ज़हन में रख लें कि मैंने इल्म सीखना है, मख्फी उलूम सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे कश्फ हो जाए। आप ज़हन में रख लें कि मैं चाहता हूँ मुझे मेरी बातनियाँ खुल जाए। आप ज़हन में जो मकसद रखें, मगर मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप मकसद ये कर रखें कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊँ, ठीक है। जो अल्लाह का वली बन जाता है, जो कामिल बन जाता है, वली होता है अल्लाह का दोस्त, तो उसे कुरानी मजीद में भी फरमाया गया, ना उसे दुनिया में खौफ होता है ना आखरत में खौफ होता है। सारे वजीफ़े आपको बताए, मैंने कभी आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं की कि वो फ़लाँ वजीफ़ा आप करें, इससे रिक्वेस्ट करूँगा इंशाअल्लाह मेरे जितने बहन भाई सुन रहे हैं, ये वजीफ़ा लाजमी करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। 1 घंटा निकाल लें, अलहदे कमरे में बैठें, बैठ के सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करें, बिल्कुल आसान, ठीक है। 1 घंटा जो है, देखें 24 घंटों में आपने सिर्फ 1 घंटा निकालना है। कितना? 1 घंटा किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप बैठें, बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपकी जितनी परेशानियां हैं वो आपको ख़ुद आंखों से दिखेंगी, भागती नज़र आएंगी। और सबसे बढ़ के आपको लोग, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, उनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, गाड़ियाँ, सब कुछ, बैंक बंगले हैं, मगर वो दिली सुकून नहीं है, सुकून उनके पास नहीं है। लोग अल्लाह माफ़ करे नशे का सहारा लेते हैं, कोई किस चीज़ का सहारा लेता है, मगर जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, यकीन जाने जो उसके पास सुकून है, जो उसके पास सुकून है, सारी दुनिया सारे जहान का सुकून इकट्ठा कर लें तो उसके सुकून के आगे वो एक ज़र्रा भी नहीं है। कल भी आपको सुकून मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, बीमारियां आपको छोड़ देंगी, और इसका सबसे बढ़ के फ़ायदा, दुनिया में कामयाबी तो आपको मिलेगी मिलेगी, इंशाअल्लाह आप आखिरत में भी कामयाब होंगे और ज़ाकिरीन में उठाए जाएंगे जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होंगे। अब यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे कम से कम आधा घंटा दरकार है, मगर मैं कोशिश करता हूँ शार्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको जो मेन बात है समझा के चला जाऊँ। दूसरा तरीका मेरे बहन भाइयों, आप फैज़ लेना चाहते हैं, किसी अल्लाह के वली से फैज़ लेना चाहते हैं, अब बहन भाइयों सड़क के 36वें हिस्से पे आना पड़ता है, जो उसको इख्तियार करना पड़ता है। ये एक मिसाल है छोटी सी, जब वो करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस भी दरबार पे जाएंगे, जिस भी अल्लाह के वली के यहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको फैज़ मिलेगा, फैज़ से आप महरूम नहीं रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है, किसी अल्लाह के वली के आप दरबार पे चले जाएं, वहाँ जाके सबसे पहले कलाम पाक पढ़ के जो है इसाले सवाब करें। उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो है सामने, यानी अल्लाह के वली के बिल्कुल सामने, ठीक है, जो आप बैठ जाएं, बैठ के अपने कल्ब पे वही तवज्जो दें और ये कोशिश करें कि वहाँ अल्लाह के जो वली है उसकी कब्र, अल्लाह का वली कब्र में भी ज़िंदा होता है। अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बंदा कभी भी मुर्दा नहीं होता, उसका
1000 साल गुजर जाएं, 10,000, जो भी क़यामत तक, यानी उसके जो जिस्म है ना, उसके कफन को मट्टी तक या कोई भी चीज़ नहीं खा सकती, वो भी ज़िंदा होता है। अल्लाह का जो वली होता है वो दुनिया से पर्दापोश होता है, यानी हम लोगों से पर्दापोश, और ज़िंदा होता है। ठीक है, तो बैठ के आपने पैसा पहले रिक्वेस्ट करनी कि आपने उनसे आज, अब सबसे पहले आप जब भी दरबार पे, एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, दरबार पे जाएं, कलाम पाक पढ़ें, इसाले सवाब करें, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह इस वली के तवस्सल वसीला से मेरी तमाम हाजात पूरी कर दे, फ़लाँ फ़लाँ ख्वाहिश पूरा कर दे। उसके बाद जो होता है फिर आपने अल्लाह के वली से रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं मांगना, पहले अल्लाह से मांगना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक से मांगना है, फिर अल्लाह के वली से रिक्वेस्ट करनी कि आप अल्लाह के वली हैं, प्यारे हैं, दोस्त हैं, मेरे लिए सिफारिश करें कि अल्लाह की ज़ात मुझे जो है कल्बी सुकून, कल्बी ज़िक्र और बना दे, और मुझे अल्लाह अपना वली बना ले। आप अल्लाह का वली बनने की कोशिश करें, कामिल बनने की कोशिश करें, ये आप करें। उसके बाद मेरे बहन भाइयों तवज्जो के साथ वहाँ बैठ के तवज्जो दें इंशाअल्लाह, और बैठ के अल्लाहू 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 ये ज़िक्र करें बैठ के, यानी आप सामने बैठे कब्र मुबारक के ज़िक्र करें। इंशाअल्लाह वहाँ से आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। आप रोज़ाना जाएं, कोशिश करें रोज़ाना जाएं। अगर रोज़ाना ना जा सकें तो जब कभी वो मर्द कलंदर जब आपकी तरफ निगाह करेगा, जब दरबार पे जाएंगे ना, आपकी तरफ निगाह करेगा ना, तो यकीन जाने ज़िंदगी आपकी चमक जाएगी। आप परेशान हैरान हो जाएंगे कि यार मैं फिरता कहूँ, ये दुनिया, ये क्या चीज़, कुछ भी नहीं। आपको वो कुछ नज़र आ जाएगा, यकीन जाने आपका दिल भाग भाग हो जाएगा। दुनिया की कामयाबी कौन नहीं चाहता, आखिरत की कामयाबी कौन नहीं चाहता, सारे चाहते हैं ना मेरे बहन भाई। तो यार प्लीज़ ये लाजमी करें, ज़िक्र की तरफ तवज्जो दें मेरे भाई, ज़ाकिर बन जाएं इंशाअल्लाह। आपको ना तो फिर किसी आमिल से रब्ता करने की ज़रूरत होगी, आपका डायरेक्ट जो अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाएं। और आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, इस ज़िक्र जो है ये आजकल की अहम ज़रूरत बन चुका है। ठीक है, हमें चाहिए अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह को याद करें। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मेरे लिए भी जो है बरकत का बायस बने, रियाकारी का बायस ना बने। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश ये है मेरे बहन भाइयों, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो तमाम अल्लाह के वली बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह आपको कामयाबियां दे दे। मेरी दुआ है, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी, अल्लाह ताला मुझे, मेरे तमाम अहले खाना को भी अपना वली बना लें। यकीन जाने मेरे बहन भाइयों, जो ज़ाकिर होता है, जो वली होता है, मेरी ज़िंदगी की रिसर्च है, वो कामयाब है। ना पैसे वाला कामयाब है, ना दौलत वाला कामयाब है, ना जिन्नात भूत वाला कामयाब है, ना परियां जिसके पास वो कामयाब है, ना दुनिया का बादशाह कामयाब है। सिर्फ वो कामयाब है जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है। तो अल्लाह का प्यारा और दोस्त बनना चाहते हैं आप, तो ये ज़िक्र आप लाजमी करें। अल्लाह का कोई भी नाम, अल्लाह को किसी नाम से भी पुकारें, अल्लाह के सारे नाम ही प्यारे हैं। इंशाअल्लाह आपको फैज़ ज़रूर मिलेगा। मेरे बहन भाइयों बैठो और बैठ के ज़िक्र करो। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके या चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं। मगर मेरे बहन भाइयों जो अदब का तकाजा ये होता है, अदब जिसको कहते हैं, बैठ के 2 जानों होके बैठें। तसव्वुर करें हम अल्लाह ताला के हजूर बैठे हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, ये तो हुई ना फिर मज़े वाली बात। तो इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मेरे बहन भाइयों, मेरे दिल करता है मैं इस वीडियो को लॉन्ग करके 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, शायद मेरी कोई बात आपकी समझ में आ जाए, आप अल्लाह के ज़ाकिर बन जाएं। फिर आपको पीरों फ़कीरों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आपको किसी इंसान की मोहताजी नहीं रहेगी। फिर आप ख़ुद अल्लाह से जब आप हाथ उठाएंगे ना, ज़ाकिर बन जाएंगे। तो ज़ाकिर होता है ना, जब हाथ उठाता है ना दुआ के लिए, हाथ उठाएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआ कबूल होगी। छोटा सा वाक़या सुना के मैं अपना यहाँ पे बस जो काम है उसको बंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे भी तौफीक दे ज़िक्र की ये बरकत थी कि यानी ज़िक्र जो इसकी बरकत से मैं दुआ करता था, बस दिल में ख्याल आता था कि यह काम ऐसे हो जाए, तो यकीन जाने वैसे हो जाता था। ज़िक्र की बड़ी बरकत है। ये इसमें आज़म जो है अल्लाह का जो नाम है ना, आप पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह आप मांगे नहीं, आपको बिन मांगे अल्लाह सब कुछ दे देगा। अल्लाह तो बड़ा प्यार करने वाला है। निछावर जाएं हम अपनी किस्मत पे देखें, हम मुसलमान हैं, फिर तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो देखें फिर इससे बढ़ के ये देखें, हम
अल्लाह वहदहु ला शरीक के मानने वाले हैं। बड़ी खुशकिस्मती हम कलमा गो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ इख्तिताम पजीर करूँगा, मगर एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, लाजमी आप इस अमल को कीजिएगा। मेरी दुआ है मुझे आपको अल्लाह ताला तमाम को अपना वली बनाए। बोलने में किसी किस्म की गलती होगी हो तो आप तमाम को गवाह बना के मैं माफ़ी मांगूंगा अल्लाह ताला से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद अपने बहन भाइयों से माफ़ी मांगूंगा। मेरी किसी बात को आपने अगर बुरा जाना हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को आगे भी शेयर करें, दूसरों का भला हो इस नीयत से कि सारे अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। रियाकारी ज़हन में ना लाएं, रियाकारी वाला अमल कबूल नहीं होता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे, सलामत रखे। मेरे लिए भी खसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबियाँ नसीब करे। हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी होती हैं, अल्लाह ताला तमाम को तमाम परेशानियों से बचाए रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।